अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्रिकेट यारी के सेगमेंट क्रिकेट के गुरु के सेकंड एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले एपिसोड में हमने दुनिया के दो बेहतरीन ऑलराउंडर्स इमरान खान और कपिल देव के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे। आज हम जो प्लेयर आपके लिए लेकर आए हैं वो प्लेयर बहुत बड़े थे, अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के से उनका ताल्लुक है, उनके साथ उनके भाई भी क्रिकेट टीम में खेलते रहे हैं। जी तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं स्टीव वॉ की, जो शायद जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो अच्छा सुनहरी दौर जब शुरू हुआ है 1990 से और उस लेके अब तक तकरीबन चल ही रहा है। और उससे पहले एक आई थिंक एलन बॉर्डर ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन उसको आगे जो ब्रिटेन को लेके चले वो जनाब स्टीव वॉ साहब थे। स्टीव वॉ ने एज ए कैप्टन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा एज ए प्लेयर वो उनकी टीम के बहुत अच्छे प्लेयर समझे जाते थे। 1987 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी, एक दो विद बॉल विद बैट, जिसकी वजह से एलन बॉर्डर ने भी साथ में परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम वो बहुत मतलब ऐसी टीम थी कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती थी और उसने वो वर्ल्ड कप जीता 1987 में। स्टीव वॉ का एक बहुत अहम हिस्सा था उस टीम का। उसके बाद 1996 का जो 1992 का जो वर्ल्ड कप था जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही खेला गया, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। गो के स्टीवा की उसमें भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही, उन्होंने वो वर्ल्ड कप इतना बुरा नहीं खेला। अगर इसी तरह मजीद अगर 1996 में चलते हैं, 1996 में स्टीवा एज ए प्लेयर खेले, उन्होंने उस टूर्नामेंट में बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। ऑस्ट्रेलिया फाइनल तो खेली, लेकिन श्रीलंका से वो फाइनल हार गई। श्रीलंका ने अपसेट किया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया वो फाइनल, हालांकि लोग समझते थे कि शायद वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। जो ऑस्ट्रेलिया का एशिया में रिकॉर्ड था, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो उतनी बड़ी थी, लेकिन जो श्रीलंकन प्लेयर था उसने ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लिया और वो वर्ल्ड कप जीत गया। रविंद्र डिसल्व ने एक्सीलेंट नोक खेली। 1999 का वो वर्ल्ड कप, जिसमें एक बार ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, लेकिन इस प्लेयर स्टीव वॉ एज ए कैप्टन उसने उसको मतलब टीम को अपना खड़ा किया और वहां से उन्होंने जीतना शुरू किया। वो उनको सारे मैच जीतने थे, उसके बाद उनको ऑप्शन नहीं थी और उन्होंने वहां से सारे मैच जीते, बल्कि सारे मैच जीते, वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीत गए वो। तो हम स्टीवा के बारे में थोड़ा बताते हैं, उनकी कैप्टनसी के बारे में बताते हैं। स्टीवा ने वैसे तो टोटल जो टेस्ट खेले हैं 168 खेले हैं, 10,927 रन उनके टेस्ट में, लेकिन एज कैप्टन भी वो इतने बुरे नहीं थे। एज कैप्टन उन्होंने 57 टेस्ट मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से, 41 जीते हैं, सिर्फ 9 हारे हैं। 41 जीते हैं, मतलब 70 प्लस का उनका एवरेज है, मतलब परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज है, विच इज क्वाइट गुड, एक्सीलेंट नंबर्स। और इसी तरह अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में उन्होंने 106 ओडीआई खेले हैं एज कैप्टन, 67 विन्स हैं और 35 मैचेस वो हारे हैं। जो उनके नंबर्स हैं अगर एज ए कैप्टन और नॉन कैप्टन देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं है। एज ए टेस्ट में उन्होंने 57 टेस्ट खेले हैं एज ए कैप्टन और बाकी 111 टेस्ट एज ए नॉन कैप्टन खेले हैं। जो 57 टेस्ट एज ए कैप्टन खेले हैं उसमें भी उनकी जो एवरेज है 52.3 की है, और जो नॉन कैप्टन को खेले हैं उसमें उनकी एवरेज 50.44 की है, मतलब ऑलमोस्ट सेम एवरेज है। हालांकि एज ए कैप्टन उन्होंने 57 मैचेस में 1500 किए हैं और 111 मैच में सिर्फ 1700 हैं। ये था कि शायद उन्होंने एज ए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी खेला और फिर टेस्ट में जो उसकी बड़ी नोक्स हैं, उनकी बड़ी नोक है वो एज ए कैप्टन नहीं है, क्योंकि अगर 111 मैच में 1700 हों, एवरेज 50 है लेकिन 100 कम है, मतलब उसमें उनकी सेंचुरीज की तादाद कम है लेकिन उनकी 50s की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है, 40-50 उन्होंने की हैं। लेकिन एज ए कैप्टन में देखा जाए तो उनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा था। उनकी 1500 है, सिर्फ 1050 हैं और 52.3 की एवरेज भी है, मतलब एवरेज थोड़ी सी बेहतर कदरे बेहतर है और रन भी उन्होंने अच्छे बनाए हैं। अच्छा, इस एक और अच्छी लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं होगा, लोग स्टीवा को एज ए बैट्समैन ही ज़्यादा जानते होंगे। स्टीवा ने बॉलिंग भी की है और उन्होंने विकेट्स भी काफ़ी ले रखी हैं। टेस्ट में तो उन्होंने तकरीबन 92 के करीब विकेट ले रखी है। इसमें एज ए कैप्टन तो उन्होंने बिल्कुल बॉलिंग नहीं की, उनकी आई थिंक 2 या 3 आउट हैं, बाकी उनके सारे आउट एज नॉन कैप्टन ही हैं। मतलब उन्होंने जब कैप्टनसी ली तो उन्होंने अपने आप को एज ए बॉलर यूज़ करना बंद कर दिया। ये शायद वो उस वक्त अपनी कैरियर के लास्ट स्टेज में थे, उन्होंने कहा ठीक है यार, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर उनकी बात की जाए ओडीआई परफॉर्मेंस के बारे में, तो ओडीआई में उन्होंने 325 मैच खेले टोटल, जिसमें से 106 एज ए कैप्टन खेले हैं और बाकी 219 एज ए नॉन कैप्टन खेले हैं। तो उनकी ओडीआई एवरेज वैसे 32.9 थी ओवरऑल 32.9 थी, जिसमें उनका 7,500 प्लस रन थे और सिर्फ 300 थी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 100 जो उन्होंने एज ए कैप्टन 1999 का वो मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें उन्होंने वो 100 की, उस 100 से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंची। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में उन्होंने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली स्टीव वॉ ने,
जो उन्होंने 50 की विद माइकल बेवन, जहां उन्होंने मैच बनाया और एंड में फिर उन्होंने कैप्टन वो मैच जीता भी और ट्रॉफी भी उठाई। तो टोटल जो 106 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें उनकी एवरेज 34.93 की है। एज नॉन कैप्टन की एवरेज 31 पॉइंट समथिंग, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें, विकेट्स की, उन्होंने ओडीआई के अंदर 172 विकेट्स भी ले रखी हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा विकेट्स हैं। अगर देखा जाए तो 172 विकेट्स अच्छा खासा नंबर है, जो कि उन्होंने एज ए नॉन कैप्टन ले रखी हैं। उसके अलावा 23 विकेट उन्होंने एज ए कैप्टन भी लिए, मतलब टोटल 195 विकेट्स हैं उनकी टोटल, जो ओवरऑल मिलाकर मतलब अच्छा नंबर है। मतलब उन्होंने 195 आउट भी किए हैं, 7500 प्लस रन भी थे। जिस इरा में वो खेले हैं उसमें 33-34 की एवरेज नंबर 4-5 के बैट्समैन के लिए बड़ी अच्छी एवरेज कंसिडर की जाती थी, क्योंकि उस दौर में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते थे वो भी 40s में होते थे। 50s में तो शायद ही होता था। ठीक है, तो ये उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और वो उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक एज अ कैप्टन, एक एज एन प्लेयर। एज अ कैप्टन उन्होंने 1999 का वर्ल्ड कप जीता, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी ले में आई कि वो आज तक पीछे ही नहीं हटी। और उसके बाद से देखें, वो 99 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक टोटल जो वर्ल्ड कप खेले गए हैं उनमें से मोस्टली वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। 99 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 2006 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 2007 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 11 में इंडिया जीत गया, 15 फिर ऑस्ट्रेलिया जीता है, 19 इंग्लैंड जीता है और 23 फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है। तो नाजरीन, आपने पहली एपिसोड देखी, ये दूसरी एपिसोड थी। इसमें हमने आपको स्टीव आके कुछ फैक्ट स्टैट्स बताए हैं, एज ए कैप्टन स्टैट्स बताए हैं। तो आपने हमें बताना है कि आपको एपिसोड कैसी लगी, आपको क्रिकेट यारी कैसा लग रहा है। अपने कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्रिकेट गुरु अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस पर कमेंट करके हमें बताएं। हम मजीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।